बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नादर का माइट इज राइट, यानी कि पाकिस्तान में जंगल का कानून नाफिज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकत के जोर पर पूरा मीडिया आज बिक चुका है, सहाफ़ी बिक गए हैं और ये जजेस बिके, सियासतदान बिके, इस्टेब्लिशमेंट बिकी, मगर ना बिक सका तो शौकत खानम का बेटा ना बिका। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की सजा मौतली के खिलाफ एक बहुत अहम समाअत हुई, लेकिन अचानक से गेम का पांसा पलटा है। और आज जो बड़ी स्टोरीज इस्लामाबाद के अंदर डिस्कस हो रही हैं और जो कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं, वो सब कुछ आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जीएचक्यू का, जैसे ये समाअत होती है, समाअत शुरू होने से पहले जीएचक्यू का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक हंगामी राब्ता होता है और इमरान खान के खिलाफ जो है वो एक आज बहुत बड़ी अनहोनी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जिस तरह से आज वो झुके हैं, जिस तरह से आज उन्होंने इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंपा है, ये पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। आज की मुकम्मल समाअत का हवाला आपके सामने रखना है, उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है और आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान साहब आया, उनकी सजा मुअत्तल होगी या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला क्या आएगा। और फिर जनाब दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अचानक से जागी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो जनाब उन्होंने आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और जो सबके बाद इमरान खान साहब की रिहाई यकीनी बनती हुई नजर भी आ रही है। और फिर दूसरी जानिब लावा फटने जा रहा है और जीएचक्यू के खिलाफ तबले जंग बजा है, क्या कुछ होने जा रहा है और बहुत सारी तंजीमें अब उठने जा रही हैं। ये मामला किस जानिब जाएगा, इस पर भी बात करना इस वक्त बहुत जरूरी बन चुका है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादर काम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर बदस्तूर ये क्रैकडाउन जो है वो जारी है और दरताज गुल साहिबा वो 9 मई के बाद जो है वो अंडरग्राउंड है, जाहिर है अब इनको गिरफ्तार तो करना है। और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान है या जो मेन लीडरशिप है वो इस वक्त रूपोश हुई है, जिसमें हमाद अजहर साहब हैं, उसके अलावा जो मियां असलम इकबाल साहब, दरताज गुल साहिबा, जो ये सारे इस तरह के लोग जो हैं वो आजकल जो है वो अंडरग्राउंड हैं। तो दरताज गुल की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। एंटी करप्शन ने साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत दरताज गुल की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना जो है वो शुरू कर दिए। और फिर उस सब के अंदर जो दरताज गुल साहिबा हैं उन पर जनाब तरक्याती मंसूबों में करप्शन, किकबैक्स और खुद बुर्द के इल्जामात आयद किए गए हैं और बताया यह गया है कि अब उनके घेरा तंग हो चुका है। कल उनकी रिहाइशगाह पर पुलिस ने छापा भी मारा, लेकिन दरताज गुल वहां पर मौजूद नहीं थी और उस्मान डार के घर जो है वो सील कर दिए गए हैं। उनकी वालदा को घर से निकाला गया, उनकी बीवी को घर से निकाला गया। यह पाकिस्तान के अंदर डंडे का जोर है कि आज हालात किस जानिब जा रहे हैं कि एक पार्टी को आप खत्म करने जा रहे हैं। एक पार्टी को खत्म करने के लिए आपने पाकिस्तान के अंदर जो है वो जानवरों से बदतर आप सलूक कर रहे हैं। ये किस जानिब पाकिस्तान खिलाफ ले जाना चाहते हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल। इस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज्ड है, वो खौफ के अंदर मुब्तला है। इमरान खान वापस आ जाएगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं, इस वजह से उसकी पूरी पार्टी को तोड़ा गया। लेकिन ये कल्ट फॉलोइंग, याद रखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम की इस वक्त रेड लाइन जनाब बने हुए हैं। और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर जनाब इमरान खान के खिलाफ हतमी फैसला जो है वो रोक दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन में जारी तौहीन इलेक्शन कमीशन कार्रवाई के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई और जस्टिस वहीद खान ने दरख्वास्त पर समाअत की है। और जो इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर सुमेर खोसा जो हैं वो पेश हुए और अदालत ने जनाब इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का हतमी फैसला करने से रोक दिया है। और हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 गैर आइनी करार देकर कलअदम करार दे दिया है। ये जनाब जो है अब तक की बड़ी डेवलपिंग स्टोरी थी जो लाहौर हाई कोर्ट से सामने आई थी। और फिर जनाब दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं, अटक जेल के अंदर हैं, वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। वो आप सबके सामने है कि इमरान खान साहब इन सबके लिए जो है वो वाले जान बने हुए हैं। इम्तिहान जरूर है, वक्त है, आजमाइश है, आप जितना आजमा सकते हो इमरान खान को आजमा लो। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि आप जितना आजमा सकते हो। एक दौर क्या हराएगा उस शख्स को, क्या हराएगा? वो जब क्रिकेट के मैदानों के अंदर बादशाह था, वो उसने शौकत खानूम बनाया, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर आया, वो खिदमत के तौर पर आया। आप उसको नहीं हरा सकते, उसको जमाना नहीं हरा पाया तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उसको नहीं हरा सकती। ये मुझे खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान के हालात एक शख्स को गिराने के लिए किस जानिब में जाना चाहते हैं। वो नवाज शरीफ नहीं है, वो परवेज मुशर्रफ नहीं है, वो डिक्टेटर नहीं है, वो जीएचक्यू की नर्सरी से नहीं निकला, वो मुल्क के लिए खड़ा हुआ है। वो जनाब मर जाएगा, वो ताकतवरों को सजदा नहीं करेगा। वो जनाब जेल के अंदर मर रहे हैं, आप उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, आप उसके ऊपर जुल्म डाल रहे हैं, आप जनाब उसको अकेला कर रहे हैं, आप उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। क्या इमरान खान टूट गया? क्या आपने उसके हौसला देखा? वो आज भी उस हौसले के अंदर बैठे। आप जो परेशान करने वाले थे वो खुद परेशान हो गए, जो चाहते थे कि हम इमरान खान को परेशान कर देंगे, हम मुल्क से बाहर भेज देंगे, तो सारे के सारे आज जो हैं वो परेशान हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं
वो इस वक्त अवाम के दिलों की धड़कन है, वो अवाम के दिलों की रेड लाइन है। अब जरा लावा जो है फटने जा रहा है। अब आपने इसको समझना है कि GHQ के खिलाफ जो है वो तबला जंग किस तरह से बजाए, क्या कुछ होने जा रहा है। अब देखिए जनाब, इमरान खान साहब के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। पाकिस्तान की अवाम जो है उसके अंदर गम गुस्सा इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो आज फॉलोइंग है वो पाकिस्तान की सदी का सबसे बड़ा लीडर, ये तो आप सबको पता है। अब जनाब इमरान खान साहब के जितने भी वफादार साथी हैं उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है। शाहजहां अफरीदी की हालत आपने देखी, कल मैंने उमर सरफराज चीमा की आपको तस्वीर दिखाई, जो शख्स जो कुछ उसके साथ किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उसके अलावा खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा, इन सब के साथ जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर नहीं हुआ। औरतों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, शीरी मजारी जो कुछ उनके साथ भी हुआ वो भी आपके सामने है। तो मरियम, सारी सूरत हाल के अंदर PTI के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन तो हो रहे हैं, PTI को तोड़ दिया गया। इस सारी सूरत हाल में मरियम नवाज भी खामोश है, नवाज शरीफ भी खामोश है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। मौलाना फजल रहमान जो इमरान खान साहब के इंतहाई सबसे बड़े जो है वो नाक़िद हैं, सबसे बड़ा दुश्मन मौलाना फजल रहमान है, अगर वो खामोश है तो आप अंदाजा लगाएं कि इन सबको झंडी दिखाई गई है, इन सबको रेड कार्ड दिखाया गया है, और इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी भी आपको खामोश नजर आ रही है। और ये आपने डॉट से डॉट कनेक्ट कर रहे हैं कि ये एक तारीख का सबसे बड़ा क्रैकडाउन है, इमरान खान साहब को आपने माइनस करना है, उसके खिलाफ जो है वो सारा मामला हो रहा है। लेकिन जनाब फिर भी ये सारे के सारे लोग खामोश हैं। क्यों खामोश हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है जो अपनी जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। वुकला को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है वो उठाया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है कि आप इमरान खान का केस ना लड़ें। PTI के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, PTI के जितने तगड़े लोग हैं उनको जेल के अंदर डाला गया। अब अवाम का गम गुस्सा, अब आप सारा अपनी सिचुएशन देखनी, अवाम का गम गुस्सा भी चल रहा है। सहाफ़ी जो हैं उनको बोल यूज आपके सामने के वहां पर जो कुछ हो रहा, बोल सहाफ़ी साहब को ऑफ एयर कर दिया, समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, जितने भी सहाफ़ी हैं जो स्टैंड कर रहे हैं उनका गुस्सा जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो ये लावा फटने को तैयार है। जब ये लावा फटेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि वुकला की तहरीक जो शुरू होने जा रही है ये बहुत खतरनाक है। जब ये लावा फटेगा तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज आएगा, ये मार्क माय वर्ड्स। बहुत अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि इस वक्त जो बंद कमरे हैं उसमें परेशानी की लहर दौड़ रही है कि कभी ये लावा फट गया तो फिर गेम उनके हाथ में नहीं रहेगी, और रियासत की रेट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, बेयकीनी की सूरत हाल है। तो जनाब इस सब के अंदर ये गेम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब ये लावा फटेगा फिर जनाब GHQ जो है उसको ये गेम संभालना मुश्किल हो जाएगी। अब इस्टेब्लिशमेंट को देखना होगा कि क्या वो मुल्क संभालना चाहते हैं या फिर इमरान खान साहब को जो है वो मुल्क बदर करना चाहते हैं, या उनको जेल में रखना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं। ऑप्शन इनके पास बहुत महदूद हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो सब डटकर जेल के अंदर इनका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन जनाब दूसरी जानिब आज जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हंगामी रब्ता किया है, सॉरी ये GHQ का हंगामी रब्ता भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि है ताकतवर हैं, और ताकतवरों ने जिस तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ पहले सेशन कोर्ट का फैसला लिया वो आपके सामने है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको डिले पर डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। किसका प्रेशर है, अगर प्रेशर ना हो तो आइन कानून के मुताबिक तो इमरान खान को सजा होती नहीं थी, अगर सजा हो गई तो ये मुअत्तल होती नजर आ रही है। जिस तरह से जो कुछ 30 मिनट के अंदर 30 दफात का फैसला जो है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार लिखा गया। तो जनाब ये कौन करवा रहा है, ये ऐवान सदर के अंदर जो कुछ हुआ ये कौन करवा रहा है, ताकतवर करवा रहे हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। जाहिर है ये राब्ते होते तो ये सारा कुछ होता है। अब ये राब्ता हुआ जनाब उनके साथ, हुआ ये है कि आज सब खुश थे, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। कल बैरिस्टर अली गौहर साहब ने कहा कि आप तैयारी करें, जश्न की तैयारी करें, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। आज की समात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 200 से ज्यादा वकला आज कमरा अदालत में खचाखच बैठे होते, यंग वकला थे, और इमरान खान साहब जो हैं उनको भी बताया गया था कि आपकी रिहाई जो है वो आज हो सकती है। लेकिन जनाब एन मौके के ऊपर एक गेम का पंचा पलटता है। सब चीफ जस्टिस का इंतजार कर रहे थे, चीफ जस्टिस साहब बड़े देर के अंदर आए, लेकिन आगे समाज शुरू हो जाती है। फिर लतीफ़ खदर साहब जो है वो कहते हैं कि जज साहब आपने, चीफ जस्टिस साहब आपने अपनी जज बरादरी की रिपोर्ट पढ़ ली। उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, जो कल मैंने आपको रिपोर्ट बताई कि एक जज कहता है कि हमने अटक जी का जो एडिशनल सेशन जज है उसने बताया कि मैं जो है वो 15 अगस्त को जेल का मुआयना करने गया, तो जो कुछ इमरान खान साहब के खिलाफ रिपोर्ट हो रहा है कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है, सेल के अंदर रखा गया है और जो उनके साथ जुल्म उठाए जा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की है। ये पाकिस्तान की निज़ाम इंसाफ है जिसने एक जज ने सबको उड़ाकर रख दिया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शर्म नहीं आती। अगर आप इस चीफ जस्टिस से इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं तो आप डूब मरें, मैं डूब मरूँ अगर मैं इस चीफ जस्टिस से जो है इस्लाम इंसाफ की तवक्को करता हूँ। तो जनाब लतीफ़ खदर साहब ने ये बात की, फिर कहा कि फिर आज उन्होंने कहा दायर है आज ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुए क्योंकि उनके दलाइल हो चुके थे, तो आज लतीफ़ खदर साहब ने दलाइल दिए। और फिर दूसरी जानिब जो है इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने आज दलाइल नहीं दिए। आज उनके दलाइल होने थे और उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाना था, लेकिन लिंक टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए और अचानक से गेम जो है पलटती है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तोशाखाना अपील में जो केस की समात है वो जुमेरात तक जो है जनाब मुलतवी कर दी गई है। दो जो अपनी बेंच है, एक चीफ जस्टिस साहब इसके अंदर शामिल
हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो इस बेंच की समाअत कर रहे थे। और फिर जनाब दौरान समाअत इमरान खान के मुखला डॉक्टर बाबर अवान शेर अफजल मुरब्बत ने इमरान खान से मुखला की मुलाकात न करवाने का मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा। लतीफ खोसा ने एडिशनल सेशन जज की रिपोर्ट जजेस के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि आपकी जज रिपोर्ट देख लें, एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ क्या हो रहा है। वकील बाबर अवान ने कहा कि नईम अहमद पंजोथा ने एक रिट पिटीशन दायर कर रखी है कि कम से कम इस केस के वकला को तो मिलने की इजाजत दी जाए। इस रिट में तमाम वकला के नाम है, वकला को इजाजत नहीं दी जा रही, वकला मिलने जाते हैं तो उनकी तस्दीक की जा रही है। अगर वकला अपने मौकल से नहीं मिलेंगे तो फिर इंसाफ के तकादे कैसे पूरे होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क की समझ नहीं आ रही कि आपको मुलाकात से क्यों रोका जा रहा है। और भाई आप मनसब के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आपकी अदालत के अंदर जो है वो केस लगा हुआ है और आप बेबसी का इजहार कर रहे हैं। लख लानत है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर। ऐसे नहीं पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ दुनिया के सबसे निचले नंबर के अंदर जो है वो फॉल करता है। जब इनके ऊपर इनसे बात की जाती है तो कहते हैं जनाब हम तो इंसाफ कर रहे हैं। खेस आप इंसाफ कर रहे हैं, आपने जनाब पूरे निज़ाम इंसाफ को नचा कर रखा हुआ है। उंगलियों पर नाच रहा है निज़ाम इंसाफ, नंगा नाच रहा है, रक्स कर रहे हैं। सारे जजेस इस वक्त भी किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है बिल्कुल खतरनाक दुराई पर है। और फिर जनाब इस हद के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था कि 2-3 वकला मुलाकात के लिए चले जाएं और ज़्यादा रश ना हो, लेकिन इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई मामलत नहीं है। लेकिन जनाब ये वही बात है जो करते रहते हैं, वो टिपिकल बात है। और फिर उसके बाद जनाब जो इलेक्शन कमीशन के वकील है अहमद परवेज़ साहब, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मुझे आज वकील किया गया है, रिकॉर्ड का ज़्यादा लेने दें, 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए। 2 हफ्ते का वक्त मांगा गया था उनकी जानिब से और फिर इसकी जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ वकला ने लतीफ़ खोसा साहब ने इसकी जो है वो मुखालफत की और फिर अब जो समाज जो परसों तक मुलतवी करती गई है। और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मेरी दरख्वास्त सुन लें, शायद आज सजा मुअत्तल ही हो जाए। आज पूरी तैयारियां थी लेकिन सजा मुअत्तल नहीं की गई और फिर अब जुमेरात तक जो है वो सारे केस को लटका दिया गया है। अब ये एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब की समाअत तो मुअत्तल होनी, कल हो जाए परसों हो जाए, जितना मर्जी डिलींग टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर ले, इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल होगी। लेकिन तैयार क्या करना है कि अगर इमरान खान साहब यहाँ से निकलें तो उनको अगले केस से गिरफ्तार कर लिया जाए। ये इस जो है इनकी प्लानिंग चल रही है। और फिर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट जो है वो जागी है, सुप्रीम कोर्ट किस अंदर जागी है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। और सदर पाकिस्तान ने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट का जो तरमीमी बिल है उस पर दस्तखत नहीं किए और फिर वो कानून कैसे बना, वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मामले की तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त एडवोकेट जुल्फकार भुट्टो ने दायर की, जिसमें वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में सदा यह है कि मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत को 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त के जरिए इल्तवा होने तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया जाए। सदर मुमलिकत के बयान के बाद कानून साजी पर सवालात उठ रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से बरहरास्त अवाम के हकूक वाबस्ता हैं और यहाँ पर वाज़ेह रहे तो सदर पाकिस्तान ने कहा था कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने इन बिलों पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन बिलों से मुत्तफिक नहीं था, मेरे अमले ने मेरे साथ गलत जो है वो गलत बयानी की है। तो उसके बाद ये मामला जो है उठा है। तो जनाब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जा चुका है। तो इमरान खान साहब जो है वो कल रहा हों परसों रहा हों, उनकी रिहाई जो है वो यकीनी है, लेकिन ये ड्राइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो ये अब तक की डिटेल जो मैंने आपके सामने रखी है, अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपना भी खलक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।